भारत सरकार ने नई दिल्ली के नेशनल मीडिया सेंटर में पश्चिम एशिया की स्थिति पर अंतर मंत्रालयी प्रेस वार्ता आयोजित की। इस दौरान पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने ऊर्जा आपूर्ति, समुद्री संचालन और भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को लेकर अहम जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि देश की सभी रिफाइनरियां पूरी क्षमता से काम कर रही हैं और कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। साथ ही भारत पेट्रोल और डीजल उत्पादन में आत्मनिर्भर है, इसीलिए आयात की तत्काल आवश्यकता नहीं है। सरकार ने वाणिज्यिक उपभोक्ताओं से पीएनजी अपनाने की भी अपील की। क्रूड अवेलेबिलिटी सामान्य है, रिफाइनरीज उच्चतम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं, डोमेस्टिक एलपीजी प्रोडक्शन हैज इंक्रीज्ड बाय 40%, रिटेल आउटलेट्स पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है और पेट्रोल पंप्स पर एडिक्वेट स्टॉक्स पेट्रोल और डीजल के अवेलेबल हैं। नेचुरल गैस के संबंध में जैसा कि आप जानते हैं, पीएनजी और सीएनजी फॉर ट्रांसपोर्ट 100% विदाउट एनी कट कंज्यूमर्स को अवेलेबल कराया जा रहा है। इसी संदर्भ में आप सबके द्वारा हम लोगों की एक अपील है कि जहां पर भी एलपीजी कंज्यूमर्स, कमर्शियल कंज्यूमर्स पीएनजी पर शिफ्ट हो सकते हैं और वहां पर सीजीडी नेटवर्क अवेलेबल है, वहां पर उन सभी लोगों से प्रार्थना है कि वो शिफ्ट हों। इसके अलावा पीएनजीआरबी ने भी एक सभी सीजीडी कंपनीज को डायरेक्शन दिया है कि एप्लीकेशन सबमिशन और कमेंसमेंट ऑफ गैस के बीच का जो टाइम है उसको मिनिमम किया जाए। जैसा कि मैंने आपको बताया, कल भारत सरकार ने भी सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को एक लेटर लिखा और रिक्वेस्ट की कि जितनी भी पेंडिंग एप्लीकेशंस हैं उन्हें त्वरित क्लियर करें, नई एप्लीकेशंस का भी डिस्पोजल फास्ट करें। क्रम में आज एक और लेटर इशू किया गया है और उस लेटर के द्वारा सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को 10% अतिरिक्त कमर्शियल एलपीजी की एलोकेशन की पेशकश की है, प्रोवाइडेड they help in expediting the expansion of CGD network। इसके अंतर्गत मैं आपको बताना चाहूँगी कि 1% एडिशनल एलोकेशन दिया जाएगा अगर स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटीज का कॉन्स्टिट्यूशन हो फॉर द अप्रूवल ऑफ सीजीडी एप्लीकेशंस और उन ग्रीवांस को रिजॉल्व किया जाए। 2% अतिरिक्त एलोकेशन दिए जाने की बात है अगर डीम्ड सीजीडी परमिशंस दी जाएं तो। इसके अलावा 3% एडिशनल एलोकेशन दिया जाएगा अगर स्टेट के द्वारा डिग एंड रेस्टोर स्कीम का इंट्रोडक्शन किया जाए। इसके अलावा 4% एडिशनल एलोकेशन फॉर रिड्यूसिंग द एनुअल रेंट्स एंड लीज चार्जेस। अब इसके बाद नाउ द ओनस इज ऑन द स्टेट एंड द यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट्स टू टेक दिस रिफॉर्म फॉरवर्ड to expedite the approvals and also ensuring the connections to both domestic and commercial and industrial PNG consumers in their areas। LPG के संबंध में स्थिति अभी भी चिंताजनक है। ऑनलाइन बुकिंग के अंदर there is an improvement, now 93% of the bookings are online। परंतु इसके साथ ये भी सच है कि बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स पर लंबी कतार भी है। इस संबंध में हमारी रिक्वेस्ट सभी उपभोक्ताओं से है कि ऑनलाइन बुकिंग के बाद प्लीज़ वेट, आपका सिलेंडर आपके घर पर डिलीवर होगा, इसलिए डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। इसी संदर्भ में मैं आपको बताना चाहूँगी कि डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के द्वारा लगभग 81% डिलीवरी की जा रही है सिलेंडर्स की। सो देयर इज ऑल्सो अ मार्क्ड इम्प्रूवमेंट फ्रॉम 53% to 81% टिल येस्टरडे। कमर्शियल एलपीजी सप्लाई के संबंध में लगभग 15 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज ने एलोकेशन ऑर्डर्स इशू किए हैं। सभी स्टेट्स को कमर्शियल एलपीजी की सप्लाई कर दी गई है।
आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।